हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल हार्ड वर्क अकेडमी। तो आज मैं आपके लिए फ़िज़िकल केमिस्ट्री की एक यूनिट लेकर आई हूँ। इसे मैं आज आपको कवर कराऊंगी इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ओनली PYQs ही नहीं, ओनली बाकी के जो टॉपिक है वो भी समझाऊंगी। तो मैंने CBH की बुक प्रिपेयर की है, BSc पार्ट 1 की। तो अब एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो मैं उसी हिसाब से बताऊंगी कि आपको इस वक्त कैसे क्या लर्न करना है, जो कि 2 आवर्स में आपकी आराम से कंप्लीट हो सकती है 1 यूनिट। तो फर्स्ट 1 आवर तो आपको इसके अंदर बुक के अंदर पूरा देखकर सब कुछ समझना होगा। तो आप इस वीडियो से वो समझ लीजिए और फिर आगे के 2 आवर्स निकाल कर इसे लर्न कर लीजिएगा। इससे आपका एक यूनिट कवर हो जाएगा और आपके मार्क्स भी अच्छे हो जाएंगे इसके अंदर, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, अगर आपने यही यूनिट कर रहे हो, यानी कि 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन एक यूनिट में से आता है, तो और वाले दोनों कर सकते हैं। तो 6 + 6 12 मार्क्स आपके आ जाएंगे इसके अंदर, अगर आपने इस यूनिट को कवर किया। तो अब हम हमारा स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, सबसे पहले मैंने यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री के PYQs लिख रखे हैं। यूनिट नंबर 4 के ही PYQs है ओनली, ये 2015 के है हमारे पास। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने कॉपी में लिख रहा है। आप अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है आप इसे लिखे ही। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने इसी तरीके से मैंने यहाँ पर 2016 तक के लिख रखे हैं, मैंने यहाँ पर 2016 तक के। तो अब हम हमारा बुक में से स्टार्ट करने वाले हैं। आज मैं इसके अंदर PYQs में से कुछ नहीं बताने वाली हूँ, मैं पूरा कोलाइडियल यूनिट ही बताने वाली हूँ आपको आज। तो कोलाइडियल स्टेट आपका ये चैप्टर 6 है, बहुत छोटी यूनिट है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर और लर्निंग वाली यूनिट है, तो इसे आप आराम से लर्न कर सकते हैं। तो अब मैं आपको इसके अंदर बताऊंगी। तो कोलाइडियल स्टेट, तो सबसे पहले इस बुक के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दिया गया है। ये इतना इम्पोर्टेंट वैसे नहीं है, अगर इम्पोर्टेंट होता तो मैं आपको बता देती। एक मिनट, हाँ। तो अब इसके अंदर है कोलाइड्स। सबसे पहले कोलाइड्स की आपको डेफिनेशन लर्न करनी है। यहाँ पर मैंने कोई PYQ वाली बुक नहीं खरीदी है, तो मैंने यहाँ पर ही 2015 लिख लिया है। तो ये 2015 में क्वेश्चन आया है, तो ये लर्न कर लीजिएगा आप। द सॉल्यूशन ऑफ द सब्सटेंसेज विच डू नॉट पास थ्रू द एनिमल मेम्ब्रेन, vegetable membrane or paraffin paper are called the colloids. For example, starch, gelatin, glue, etc. are the example of the colloids. Okay, तो ये colloids की definition है। So learn this। अब इसके अंदर भी आप कुछ लर्न कर सकते हो। अभी आपके colloids से थोड़ा हट के आ गया, यानी कि थोड़ा colloids को ज़्यादा लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे। और क्रिस्टलॉइड्स का भी इसी में कवर होने वाला है। यहाँ पर आप यहाँ से ही लाइन लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द ग्राहम, यानी कि ग्राहम ने कोलाइड्स को डिस्कवर किया था, यहाँ से पता लग गया है। अकॉर्डिंग टू द ग्राहम, इन द सॉल्यूशन ऑफ द क्रिस्टलाइड्स, यानी कि क्रिस्टलाइड्स के यहाँ से लेकर यहाँ तक की लाइन की मैं आपको समझा देती हूँ कि जो सॉल्यूशन होता है क्रिस्टलाइड्स पार्टिकल्स का, जो कि मॉलिक्यूल्स और आयंस के पार्ट में होता है, माइक्रोस्कोपिक साइज होता है, यानी कि माइक्रोस्कोप से हम इसे देख सकते हैं क्रिस्टलाइड्स को। तो ये पास हो जाता है वेजिटेबल मेम्ब्रेन और एनिमल मेम्ब्रेन से इजीली। और जो कोलाइड्स होता है वो उसकी लार्जर साइज होती है, जो कि पास नहीं होते हैं। तो इसके अंदर आपको क्रिस्टलाइड्स का पता लग रहा है कि जो एनिमल मेम्ब्रेन वेजिटेबल मेम्ब्रेन से पास हो जाता है और साइज उसकी माइक्रोस्कोपिक होती है, तो वो क्रिस्टलाइड्स होता है। तो इसमें क्रिस्टलाइड्स यहाँ पर लर्न हो गया है इस लाइन्स में, और कोलाइड्स के बारे में भी थोड़ा बहुत पता लग गया है। तो अब यहाँ पर आप छोड़ सकते हैं, अगर लर्न करना चाहे तो लर्न कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, फॉर एग्जाम्पल नहीं, सोडियम क्लोराइड इज एन ए क्रिस्टलॉइड इन वाटर बट ऑन डिजॉल्विंग इन अल्कोहल और बेंजीन इट बिहेव लाइक इन ए कोलाइड्स। यानी कि सोडियम क्लोराइड क्रिस्टलॉइड्स है, पर इसे अगर हम वाटर में मिक्स कर देते हैं तो अल्कोहल और बेंजीन के अंदर डिजोल्व कर देते हो, ये कोलाइड्स की तरह बिहेव करता है। तो इसके अंदर से ओनली इम्पोर्टेंट थिंग मैंने आपको ये बताई है, अगर अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से भी। तो कोलाइड्स की डेफिनेशन, और ये जो अकॉर्डिंग टू द ग्राहम क्रिस्टलॉइड्स पास नहीं होते, माइक्रोस्कोपिक साइज होती है, तो ये लर्न कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं हमारे अगले पेज पे। तो ऑन द बेसिस, कोलाइड्स के यहाँ पर बहुत सारे पार्ट्स है इस चैप्टर के अंदर। तो क्रिस्टलॉइड्स और कोलाइड्स, दोनों कोलाइड्स को ऑन द टू डिफरेंट स्टेट्स, इनके 2 डिफरेंट स्टेट्स है। एंड द टर्म ऑफ द कोलॉइडियल स्टेट्स इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ द कोलाइड्स। ओके, अब यहाँ पर ये कोई जरूरी नहीं, यहाँ पर यहाँ से देखिए आप, ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ द पार्टिकल,
यानी कि ये ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूशन इट डिवाइडेड इनटू द 3 कैटेगरीज, यानी कि इनको साइज ऑफ द पार्टिकल्स के हिसाब से इनको 3 कैटेगरीज में पार्ट किया गया है। कोलाइडियल स्टेट को, कोलाइड्स को कुछ भी हो ना, तो इसी तरीके से अगर क्वेश्चन आए तो आपको लिखना है। तो ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडियल सॉल्यूशन, तो इसके अंदर मैंने अंडरलाइन कर रखी है यहाँ पर बुक के अंदर, तो उसे मैं समझा देती हूँ। ट्रू सॉल्यूशन, तो ट्रू सॉल्यूशन को अगर मैं इजी लैंग्वेज में आपको समझाना चाहूँ तो ये जो सॉल्यूशन है जिसका डायमीटर ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूट पार्टिकल्स सेम होता है और ये हेमोजीनियस मिक्सचर होता है। ये बात याद रखना कि ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है और जो डायमीटर होता है सॉल्यूशन और सॉल्यूट का नियरली सेम होता है। ओके, तो ये ट्रू सॉल्यूशन में कवर हो गया। और इसकी साइज जरूर लर्न रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है इसकी साइज। तो सॉल्यूट पार्टिकल्स की साइज लेस देन 10⁻⁻7 सेंटीमीटर 10 एंगस्ट्रम के पास होती है। ओके, और ये माइक्रोस्कोप से नहीं देखे जा सकते क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं। यहाँ पर लिखी हुई लाइन, तो ये इसे इजी तरीके से आप इसे लर्न तो रटेंगे तो किस तरीके से, तो इस ट्रू सॉल्यूशन को आप इसी तरीके से लर्न रखिएगा कि ये जो सॉल्यूशन होता है इसके अंदर डायमीटर ऑफ द सॉल्यूशन और सॉल्वेंट का जो है वो नियरली सेम होता है और होमोजीनियस मिक्सचर होता है और इन्हें माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता क्योंकि इनकी साइज बहुत छोटी होती है और मोर देन 10⁻⁻7 मीन्स 10 एंगस्ट्रम होती है। तो यहाँ पर ट्रू सॉल्यूशन कवर हो जाएगा। तो अब आता है हमारा सस्पेंशन। तो सस्पेंशन के अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल साइज ऑफ द सॉल्यूट इज मोर देन, यानी कि इसकी साइज दे रखी है, देखो ये तीनों में साइज दे रखी है, तो इसकी साइज होती है सॉल्यूट की जो मोर देन होती है 10⁻⁻5 सेंटीमीटर के लिए, और इन्हें हम आँखों से भी देख सकते हैं। ये एटम्स और आयंस की फॉर्म में होती है और ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होती है, ये लर्न रखिएगा, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होती है। ओके, नाउ डन। सस्पेंशन में ओनली ये लर्न रखिएगा आप। अब आता है हमारा कोलॉइडियल सॉल्यूशन। तो कोलॉइडियल सॉल्यूशन के अंदर है दिस इज एन हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, ये एक हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है। होमोजीनियस ओनली ट्रू सॉल्यूशन है, ये दोनों ही हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है। ओके, इसके अंदर साइज ऑफ द सॉल्यूट ऑफ द पार्टिकल डायमीटर इज लेस देन 10⁻⁻, सॉल्यूशन यानी कि डायमीटर ऑफ द सॉल्यूट की साइज लेस देन 10⁻⁻5 सेंटीमीटर और मोर देन 10⁻⁻7 सेंटीमीटर होती है। ओके, और ये नेकराइज यानी कि अब आंखों से हम इसे नहीं देख सकते और माइक्रोस्कोप से हम इसे देख सकते हैं। ओनली ये याद रखिएगा, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं और आंखों से नहीं देख सकते, यानी कि और इसकी साइज है जो बिगर होती है ट्रू सॉल्यूशन से, ये भी लर्न रखिए, साइज इज बिगर देन द ट्रू सॉल्यूशन, हैंस इट कैन बी डिफ्यूज वेरी क्विकली, और ये डिफ्यूज क्विकली हो जाते हैं और ये डिफ्यूज क्विकली नहीं होती, दे कैन नॉट बी डिफ्यूज वेरी क्विकली। ओके, तो अब ये डायग्राम है, ये डायग्राम अगर आप करना चाहें तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ द पार्टिकल से तो कर लीजिएगा, और आप छोड़ना चाहें तो इसे छोड़ सकते, क्योंकि अगर एग्जाम में आपके ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंसर और कोलॉइडियल सॉल्यूशन का क्वेश्चन आता है तो अगर आप ये भी लिख देते हैं तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। ओके, तो अब आता है हमारे पास मॉडर्न कॉन्सेप्ट अबाउट द कोलॉइडियल स्टेट। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अनुसार इसके अंदर आपको कुछ नहीं याद रखना है, आपको भी पता है, पहले ऊपर पढ़ लिया आपने। इसकी साइज 10⁻⁻5 से -7 से -5 सेंटीमीटर के बीच होती है। अगर पार्टिकल्स ऑफ द साइज आर नाउन एज द कोलॉइडियल पार्टिकल्स और पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूशन आर कॉल्ड द कोलॉइडियल सॉल्यूशन, यानी कि साइज के अंदर पार्टिकल्स होंगे तो कोलॉइडियल पार्टिकल्स होंगे और सॉल्यूशन में पार्टिकल्स होंगे तो कोलॉइडियल पार्टिकल्स होंगे। तो अब आता है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन और कोलॉइडियल सॉल्यूशन। अगर आप इनको लर्न नहीं करें तो ये तो ज़रूर लर्न कीजिएगा, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ट्रू सॉल्यूशन और कोलॉइडियल सॉल्यूशन की अगर डिफरेंस लर्न कर लिया, अगर आपके पास फिर भी क्वेश्चन आ गया अभी ट्रू सॉल्यूशन और कोलॉइडियल सॉल्यूशन को समझाओ, तो इनको एक जगह लिखकर लिख सकते हो आप। तो पीछे का इसके अंदर दिया गया है, वैसे नेचर क्या होता है, ये होमोजीनियस होता है, ये हेट्रोजीनियस होता है। इसकी साइज 10⁻⁻7 सेंटीमीटर मोर देन होती है और इसकी 10⁻⁻5 से -7 के बीच होती है। ये सब कुछ सीन नहीं होते, ये सीन हो सकते हैं माइक्रोस्कोप से। ये पढ़ा था ना अभी इधर, अगर आपने लर्न किया होगा तो ये टेबल बनाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। अब ये वाला सबसे अलग है, इसके अंदर 4 पॉइंट्स है। तो फिल्टर, ये फिल्टर हो सकता है, ये पास हो सकता है, पैराफिन पेपर, फिल्टर पेपर और इन एनिमल मेम्ब्रेन। तो इससे ये बात जाहिर होती है जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो कोलाइड्स होता है। तो कोलाइड्स की डेफिनेशन भी आपने लर्न की थी अभी पीछे, जो कि पास हो जाते हैं एनिमल मेम्ब्रेन, पैराफिन पेपर
इनसे, तो ये कोलाइड्स है। और कोलाइडियल सॉल्यूशन है जो ओनली फिल्टर पेपर से पास होता है, बट पैराफिन पेपर और एनिमल मेम्ब्रेन से पास नहीं होता। एब्जॉर्प्शन क्वालिटी इसकी लो होती है और इसकी हाई होती है। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस, ब्रोमीन मूवमेंट और टिल्डन इफेक्ट ये शो नहीं करता जो सॉल्यूशन, और इलेक्ट्रोफोरेसिस, ब्रोमीन मूवमेंट और टिल्डन इफेक्ट ये शो करता है। ओके, नाउ लर्न दिस टेबल। तो ये कंप्लीट हो गई है यहाँ पर टेबल हमारी। अब आता है हमारा कोलाइडियल सिस्टम। ये पूरा चैप्टर कोलाइड्स पर ही होगा, कोलाइड स्टेट चैप्टर है। तो अब आता है हमारा कोलाइडियल सिस्टम। तो कोलाइडियल सिस्टम, इसके अंदर आप यह देखिए डायग्राम से समझिए, इसके अंदर दो है, एल्युमिनियम और वाटर। तो एल्युमिनियम यहाँ पर डिस्पर्स्ड फेस होता है, और ये जो वाटर है जो बाकी है जो डिस्पर्सन मीडियम है। तो ये बात है इसके अंदर यह है कोलोइडियल सॉल्यूशन होता है ना, जो कोलोइडियल सॉल्यूशन ये डिस्पर्स्ड फेस प्लस डिस्पर्शन मीडियम होता है। ओके, डिस्पर्स्ड फेस प्लस डिस्पर्शन मीडियम होता है कोलोइडियल सॉल्यूशन, ये याद रखिएगा। अब इसके अंदर से थोड़ी सी डेफिनेशन है जो आपको लर्न रखनी होगी। कोलोइडियल सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ये आपने पीछे लर्न कर लिया है। when in two phases में होता है, when first phase is in the form of particle then it is dispersed phase, and the other phases is the form of the particle dispersed is known as the dispersion medium। तो ये लर्न कर लीजिएगा कि dispersion medium और dispersed phase क्या होता है, नहीं तो ये आगे भी टॉपिक आने वाला है, आप आगे भी लर्न कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था वो ये लाइन इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। कोलोइडियल सॉल्यूशन को हम कोलोइडियल डिस्पर्जन भी कह सकते हैं। ओके, तो अगर आपके पास कोलोइडियल डिस्पर्जन वाला क्वेश्चन आता है तो आप कोलोइडियल सॉल्यूशन इसके बारे में लिख सकते हैं। ओके, तो कोलोइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम को प्लस करते हैं तो वो कोलोइडियल सॉल्यूशन होता है हमारा। फॉर एग्जाम्पल कोलोइडियल सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड, तो एक एग्जाम्पल लर्न कर लेना। द एग्जाम्पल कोलोइडियल सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड। नाउ जस्ट रिमूव दिस, यानी कि इसको छोड़ दीजिए आप। अब इसके बाद यहाँ पर आ जाइएगा आप। कोलोइडियल सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू द 8 कैटेगरीज। कोलोइडियल सिस्टम है, अगर कोलोइडियल सिस्टम का क्वेश्चन आए तो कुछ तो लिखना होगा ना इसके अंदर। तो कोलोइडियल जो सिस्टम है उसको 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वो 8 कैटेगरीज यहाँ पर दी गई है। वैसे अगर लर्न करना चाहे तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट, solution of gas in gas is homogeneous solution, some examples are given in table। यानी कि सम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ गैस इन गैस इज होमोजीनियस मिक्सचर। अगर आपका कोलोइडियल सिस्टम का क्वेश्चन आएगा तो बहुत छोटा आने वाला है, नोट लिखने को ही आएगा। तो ये एग्जांपल्स इतने सारे लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आप ओनली इमल्शन का लर्न कर लीजिए। डिस्पर्स्ड वे, डिस्पर्स मीडियम, अगर डिस्पर्स्ड वे लिक्विड होता है, डिस्पर्स मीडियम लिक्विड होता है तो इमल्शन मिलता है, और एग्जाम्पल लर्न कर लीजिएगा। और जेल और सॉलिड इमल्शन और सॉल्यूशन आप जरूर लर्न करिएगा, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। व्हेन सॉलिड इज डिस्पर्स्ड फेज और लिक्विड इज डिस्पर्स्ड मीडियम तो सॉल्यूशन बनता है। फॉर एग्जांपल गोल्ड सॉल्यूशन, फर्टिक हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, एरोसिनियस सल्फाइड सॉल्यूशन, स्टार सॉल्यूशन, ETC। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि ये तीनों है जो आगे भी बिल्कुल डिस्कस में दिए गए हैं, और ये जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पर भी दिया गया है और आगे भी दिया गया है। तो ये तीन आपके अभी भी काम, यहाँ पर भी काम आ जाएंगे और आगे भी काम आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हेन द डिस्पर्जन मीडियम, यानी कि जो डिस्पर्जन मीडियम में लिक्विड हो और डिस्पर्स्ड वे सॉलिड हो तो वह कोलोइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। ओके, वो जो कोलोइडियल सिस्टम होता है वो कोलोइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। व्हेन द वाटर इज इन डिस्पर्जन मीडियम, यानी कि अगर वाटर डिस्पर्जन मीडियम है तो वो हाइड्रोसोल कहलाएगा, और अगर कोई बेंजीन है, बेंजीन या ऑर्गेनिक कंपाउंड जो डिस्पर्जन मीडियम में है तो वो ऑर्गेनोसोल, बेंजोसोल, यानी कि उनके आगे सोल लग जाता है, वो कहलाते हैं। ओके, जैसे अगर व्हेन द डिस्पर्जन मीडियम इज एयर, अगर एयर डिस्पर्जन मीडियम में है तो वो एरोसोल हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको लर्न करना है। अब आता है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ द कोलाइड्स, इसको हमें लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2015 में क्वेश्चन आया है। तो अगर आप PIQs भी कर रहे हैं तो आप बुक में से इस तरीके से कर सकते हैं, आप बुक में ही लिख लीजिए, अभी इन्हें कॉपी में करने का टाइम नहीं है, तो बुक के अंदर लिख लीजिए और फिर बुक में से ही लर्न कर लीजिएगा।
है ना। और ये यूनिट तो मैं आपको कंप्लीट करा रही हूँ, इसलिए मैं सारे टॉपिक्स बता रही हूँ, क्योंकि अगर आप 3 सब्जेक्ट्स कर रहे हैं तो उनमें से एक यूनिट तो कंप्लीट कवर कीजिएगा। पीवाईक्यू के भरोसे मत रहिएगा, क्योंकि पीवाईक्यू 1 या 2 ही रिपीट होते हैं और आपने पूरी यूनिट पढ़ी तो आप यूनिट 1 के दोनों क्वेश्चन करने के लिए पूरे तैयार रहेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर डिस्पर्स्ड फेज यानी कोलोडियल सॉल्यूशन डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरीज के अंदर। एक होता है लाइफिलिक और एक होता है लाइफोबिक। लाइफिलिक लविंग होता है लिक्विड का, और लाइफोबिक हेटिंग होता है लिक्विड का, यानी कि लिक्विड हेटिंग कोलाइड्स, लिक्विड लविंग कोलाइड्स। अगर डिस्पर्सन मीडियम वाटर हो तो वो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक कोलाइड कहलाता है। 2015 में यही क्वेश्चन आया था, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक कोलाइड को डिस्कस करो। तो ओके, तो इसे ध्यान रखिएगा कि अगर डिस्पर्सन मीडियम वाटर में हो तो वो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक कोलाइड कहलाता है। अब आपको लाइफोबिक और लाइफिलिक कोलाइड समझने के लिए अगर आपको ये लर्न नहीं करना है तो आप ये टेबल लर्न कर सकते हैं। इस टेबल से आपको कंप्लीट कवर हो जाएगा ये। तो सबसे पहले मैं तो आपको शुरू से ही समझा देती हूँ। तो लाइफिलिक कोलाइड्स क्या होता है? द कोलाइड्स विच इजीली कोलाइडियल सॉल्यूशन, यानी कि जो इजीली कोलाइडियल सॉल्यूशन बन जाते हैं वो लाइफिलिक कोलाइड्स होते हैं। और जो लाइफोबिक कोलाइड्स होते हैं वो भी मैं यहीं पर बता देती हूँ। जो लाइफोबिक कोलाइड यहाँ नीचे दिया गया है, तो लाइफोबिक कोलाइड्स वो होते हैं जो इजीली नहीं बनते हैं कोलाइडियल सॉल्यूशन के अंदर। उनको वो जनरल वही स्पेसिफिक मेथड होता है, उसी से बनाना पड़ता है उस सॉल्यूशन को। तो इसके अंदर एग्जांपल है स्टार्च, प्रोटीन, रबर, इटीसी। दिस आर द स्टेबल कोलाइड्स। ये स्टेबल होते हैं कोलाइड्स। ओके, नाउ दिस इज, ये रिवर्सिबल बोलते हैं। ये टेबल में बहुत अच्छे से दिया गया है, तो आप ये टेबल जरूर लर्न कर लीजिएगा। तो लाइफिलिक है तो आप लाइफिलिक इसमें से कर सकते हैं, लाइफोबिक इसमें कर सकते हैं। अगर आपके पास डिफरेंस आए तो डिफरेंस भी कर सकते हैं। तो इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है? ये डायरेक्ट प्रिपेयर हो जाता है, और ये डायरेक्ट प्रिपेयर नहीं होता है, ये एक स्पेशल मेथड से प्रिपेयर होता है। इसका साइज बहुत कोलोडियल साइज होता है और इसका साइज बहुत स्मॉल होता है। सॉल्यूशन इसके अंदर सॉल्यूशन सॉल्व हो जाते हैं और इसके अंदर सॉल्यूशन सॉल्व नहीं होते। बस यही काफ़ी है। आप इतना बड़ा लाइन सॉल्यूशन सॉल्व नहीं होते, ये ध्यान रखना। नेचर ये रिवर्सिबल होता है, ये इरिवर्सिबल होता है, ये स्टेबल होता है, ये लेस स्टेबल होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस लार्ज क्वांटिटी में होता है, इसमें लो को स्मॉल क्वांटिटी में होता है। और इसके अंदर चार्ज है जो नहीं होता है, इसमें चार्ज होता है, ये चार्ज की तरफ मूव नहीं करता है। चार्ज ही नहीं होगा तो मूव कहाँ से करेगा? तो ये दो पॉइंट बन रहे ना, चार्ज नहीं होता है, ये लर्न रखना। तो ये चार्ज की तरफ मूव नहीं करता है और ये चार्ज की तरफ मूव करता है। ओके, तो इसकी विस्कोसिटी मोर होती है, इसकी विस्कोसिटी इक्वल टू द मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम की इक्वल होती है। इसका सरफेस टेंशन लोअर होता है, इसका इक्वल होता है। ये लाइन मत, इससे आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसे छोड़ भी सकते हो आप। ओके, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और विजिबिलिटी, इनको सीन नहीं किया जा सकता है, इनको सीन किया जा सकता है। एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए एग्जाम्पल जरूर लर्न कीजिएगा। गिलेटिन, गम, स्टार्च, ग्लू, ETC। इसके अंदर है सॉल्यूशन ऑफ मेटल ऑक्साइड, मेटल क्लोराइड इन वाटर। ओके, तो अब है लाइफोबिक कोलाइड्स। तो लाइफोबिक कोलाइड्स मैंने आपको बता दिया है, अभी टेबल के अंदर ही कवर हो गया है लाइफोबिक कोलाइड्स। अब इसके अंदर हम हाइड्रोफिलिक कोलाइड समझ लेते हैं, क्योंकि हाइड्रोफिलिक का 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स मैंने आपको शुरू में बताया था, अगर वाटर डिस्पर्सन मीडियम है तो वो हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स और हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स होता है। तो व्हेन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मेड बिटवीन द कोलाइडियल पार्टिकल्स इन डिस्पर्सन मीडियम, इनके हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स के अंदर, तो हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल जरूर लर्न कर लीजिएगा इसके अंदर, जैसे कि प्रोटीन है डिस्पर्स्ड मीडियम में, तो अगर उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होगी तो वो NH2 ग्रुप होगी प्रोटीन के अंदर। ओके, 2 एग्जाम्पल है, इनमें से कोई सा भी एक एग्जाम्पल लर्न कर लेना। वाइल इन हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स के अंदर बॉन्ड जो फॉर्म होंगे वो 2 फेज के अंदर होंगे। बस इतना ही दिया गया है आपकी बुक में, तो इतना ही लर्न कीजिएगा कि बॉन्ड होंगे जो 2 फेज के अंदर होंगे। अब टेबल 6.3 में लाइफोबिक और लाइफोबिक बहुत अच्छे से समझाया गया है, तो उस टेबल को लर्न कर लीजिएगा। अब है मल्टीमोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर और सोसाइटियल कोलाइड्स। ओके, यहाँ पर आपने जो पढ़े थे टाइप्स इसके, वो ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ द पार्टिकल्स थे, ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ द पार्टिकल्स थे। और अब यहाँ पर आप जो पढ़ने वाले हो वो ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द पार्टिकल्स है।
वैसे इसमें से कोई क्वेश्चन आया नहीं है, पर लर्न कर लीजिएगा, बहुत छोटा सा टॉपिक है। ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द पार्टिकल्स कोलॉइडल सॉल्यूशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स, एसोसिएटेड कोलाइड्स। अब मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स क्या होते हैं? वो कोलॉइडल सॉल्यूशन जिसके अंदर ग्रुप ऑफ एटम्स और हुज साइज इज बिलो 1 nm, यानी कि जो कोलॉइडल पार्टिकल है वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के आयन में होते हैं और उनकी साइज बिलो होती है 1 nm के। फॉर एग्जांपल गोल्ड सॉल्यूशन। ओके, बस इतना ही काफ़ी है इसके अंदर। अबे मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स, तो मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स के अंदर इन दिस टाइप ऑफ द सॉल्यूशन, इन दिस टाइप द कंस्टिट्यूट मॉलिक्यूल्स इटसेल्फ आर द कोलॉइडल साइज। इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूटिंग यानी कि जो कोलॉइडल पार्टिकल्स है वो इटसेल्फ होता है, यानी कि कोलॉइडल साइज के बराबर से होते हैं। देयर मोलिकुलर वेट इज़ वेरी हाई, उनका मोलिकुलर वेट बहुत हाई होता है। फॉर एग्जाम्पल पॉलीथीन, नायलॉन, etc। एसोसिएटेड पार्टिकल्स जो डाइल्यूट सॉल्यूशन बन जाता है साल्ट और सब्सटेंसेस का, तो उसके अंदर कंसंट्रेशन बिहेव होता है जैसे कि कोलॉइडल सॉल्यूशन के जैसे है, तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो एसोसिएटेड होते हैं, और जो मीसेल है जो आपने पहले पढ़ रखा है अपनी पिछले क्लासेस में, वो भी एक एसोसिएटेड पार्टिकल्स है। ओके, तो अब आता है हमारे पास मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द कोलॉइडल सॉल्यूशन। ये 2019 में पूछा गया है क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया था कि इस टेबल के अंदर डिस्पर्स्ड मीडियम सॉल्यूशन होता है, डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड होता है, तो वो सॉल्यूशन कहलाता है। तो यही यहाँ पर ये सॉलिड्स इन लिक्विड। व्हेन द डिस्पर्स्ड फेज इज सॉलिड एंड डिस्पर्सन मीडियम इज लिक्विड देन कोलॉइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूशन। तो यहाँ पर लर्न करना पड़े या वहाँ पर करना पड़े, तो यहाँ पर ही कर लीजिए या तो यहाँ पर कर लीजिएगा। तो इसके अंदर ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कोलॉइडल सॉल्यूशन